स्टूडेंट रिवीजन सीट फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट टाइप का ये जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला देखिए द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 इवन नंबर इज। तो 6 इवन नंबर का मीन फर्स्ट इवन नंबर, तो फर्स्ट इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, और इनका क्या निकालना है? मीन, 6 नंबर का मीन। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 6 हो गए, और डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं? 6। तो 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, इनका ऐड 42 आएगा अपॉन 6, तो ये 7 आ गया। तो यानी कि इनका क्या है? मीन 7 निकलेगा। फिर द सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। थर्ड देखिए द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम स्कोर एंड द मिनिमम स्कोर इन ए डेटा सेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? रेंज कहते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? रेंज फिलअप कर देंगे। ओके, रेंज हो गया ये। फोर्थ देखिए, अभी नेक्स्ट देखिए, 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट। 2 सर्किल कॉन्ग्रेंट होंगे इफ देयर आर द सेम। 2 सर्किल हैं ये एक के ऊपर एक कब रख जाएंगे, कब कवर कर लेंगे इसको एक दूसरे को? जब इनकी रेडियस सेम होगी। इफ देयर रेडियस, ओके, जब इनकी रेडियस सेम होगी तब ये एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट, तभी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, अब यहाँ पर तो पेंटागन्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 पेंटागन्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? इफ दे हैव द सेम लेंथ ऑफ ए साइड। तो पहली बात तो यहाँ रेगुलर होंगे तभी उनकी साइड सेम होंगी सब। भाई पेंटागन तो ये भी है, 3 4 5, ये भी पेंटागन है, और पेंटागन ये भी है, 1 2 और 3 4 5 एक अलग अलग है, तो ये थोड़े ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। अगर ये भी रेगुलर होगा, ये भी रेगुलर होगा, दोनों रेगुलर पेंटागन होंगे और सेम लेंथ के होंगे। इनकी साइड की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। यहाँ की ये लेंथ सबकी सेम होगी, तब एक दूसरे को कर पाएंगे। तो यानी कि यहाँ रेगुलर भरिए, रेगुलर भरना पड़ेगा हमको, रेगुलर होने चाहिए ये। अब नेक्स्ट वाले देखिए, अब देखिए ए स्क्वायर पिरामिड है। इसमें स्क्वायर पिरामिड में कितने फेस होंगे? स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड जिसके पिरामिड कौन क्या होता है? पिरामिड जिसका ऊपर और अपर फेस और लोअर फेस सेम नहीं होते हैं पिरामिड के। प्रिज्म के अपर फेस और लोअर फेस दोनों एक जैसे होते हैं। तो स्क्वायर पिरामिड जब आप देखेंगे तो उसमें कितने 5 फेस होते हैं। ओके, 5 फेस। पेज नंबर 200 पे जाइएगा, उस पे दिया हुआ है। ओके, अपने बुक के पेज नंबर 200 पे देखिए। द नंबर ऑफ फेसेस ए टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या है? टेट्राहेड्रन, हाँ। तो टेट्राहेड्रन क्या होता है? ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। तो इसमें 4 फेस होते हैं, 4 फेस, ठीक है, 4 फेस होंगे। द नंबर ऑफ फेसेस ए टेट्राहेड्रन है 4। तो टेट्राहेड्रन होता क्या है? एक ट्रायंगुलर पिरामिड ही होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड। और पिरामिड और प्रिज्म में क्या अंतर है? पिरामिड के दोनों फेस, ऊपर के अपर फेस और लोअर फेस दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, और प्रिज्म के अलग अलग होते हैं, अपर फेस और लोअर फेस। तो ये हो गया इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सेमी सर्किल इज। सेमी सर्किल क्या? ये हाफ सर्किल है ना, सेमी सर्किल ये। अब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? बस यही तो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री,
इसको ऐसे पलट देंगे तो कवर कर लेगा ये। इसके अलावा ऐसे ऐसे कैसे भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ 1 भर दें, यहाँ फिलअप कर देंगे 1। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए किसी प्रॉबिलिटी श्योर इवेंट की प्रॉबिलिटी क्या होती है 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉबिलिटी 0। श्योर अगर होना है कोई इवेंट तो उसकी प्रॉबिलिटी 1। अब यहाँ देखिए ये किसकी डेफिनेशन है, ऑफ ए डेटा सेट इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। मोस्ट ऑफन सबसे ज्यादा बार जो आया हो, तो किसी डेटा सेट में जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया हो, मीन्स कोई जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आई हो, उसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, मॉड। ये किसी में भी हो सकता है। ये आप ये ना जानो कि ये इसमें करवा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक में करवा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, ये कहीं भी आपके एग्जाम में हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये है कि बस समझ के रखना है इनको। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए कोन। कोन में कितनी वर्टिसेस होती है, केवल एक। ये कोन होता है, कोन में कितनी वर्टिसेस, केवल एक। ये ठीक है। ओके, अब द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ए रोम्बस। रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब इस टाइप से नेक्स्ट आगे बढ़िए। हम नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सभी एंगल बने हैं स्ट्रेट लाइन पर, तो इनका सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा हुआ है 360 या और भी कुछ लिखा हुआ है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर ट्रू फॉल्स में होता है तो यहाँ पर होना कितना चाहिए, 180 डिग्री। द कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। 55 डिग्री कॉम्प्लीमेंट, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो सी पहले आता है अल्फाबेट में, एस बाद में आता है। ऐसे ही 90 और 180, ठीक है। तो जो पहले आए वो कम वाले के साथ, जो बाद में आए वो ज्यादा वाले के साथ। 90 में 90 80 में 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। इसमें सी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो पहले वाले के साथ पहला वाला, है ना। लर्न करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का सम होता है, कितना सम होता है इसका, सप्लीमेंट्री का कितना सम होता है। तो फिर क्या है कि इसी तरीके से याद कर रहे थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री है 2 एंगल का सम जिसका 90 डिग्री हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री 55 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 में से माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, 5 और 3 35 डिग्री, तो 35 डिग्री बचा। अब यहाँ पर 35 है तो ठीक है। अगर ट्रू फॉल्स में या और कहीं किसी में पूछा जा रहा है तो आप पहली बात तो ऐसे ही दूसरा वाला फाइंड कर लेंगे। तो ये 35 डिग्री हो गया। तो कैसे निकाला, ये ध्यान रखिएगा, कभी अभी नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, तो इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, टू एंगल्स दैट शेयर ए कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म 2 एंगल हैं ये, ठीक है। 2 एंगल, एक ये और एक यहां से इधर, ये एंगल और ये एंगल, ये इनकी कॉमन वर्टेक्स है ए। ओके, और क्या और एक आर्म भी शेयर कर रहे हैं, कॉमन आर्म, इनकी ये आर्म देखिए, ये 2 एंगल हैं। ये कोई भी एंगल है, मान लिया एक्स है, ये वाई है, तो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स और वाई। डू नॉट ओवरलैप, लेकिन ये ओवरलैप ना करें। ये ओवरलैप का मीन्स एक्स पूरा ये हो और इसी में वाई बना हो, इसी में ये वाला वाई हो, तो ये एक दूसरे का ओवरलैप करना हो गया। कौन, एक्स ओवरलैप कर रहा है ना। तो इस टाइप का ना हो, इस टाइप का हो। क्या कह रहा है, तो कि कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म, एक ये आर्म इनकी दोनों देखिए, ये एक्स इधर है और वाई इतने में इधर है, दोनों की एक आर्म कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है और यहाँ ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या कह रहा है आपस में, एडजेसेंट एंगल। तो क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट,
अब इसको देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 45 मिनट और 1 आवर कितना होगा। अब ये मिनट में दिया है तो ये भी मिनट में करो पहले, तो 45 रेशियो 60 हो गया। इसको डिवाइड करके देखिए कितना, 45 अपॉन 60, 15 3 जा 15 4 जा, यानी कि 3 रेशियो 4। तो क्या आएगा 3 रेशियो 4, यहाँ पर 3 रेशियो 4 आ गया। रेशियो ऑफ द वॉवेल टू द कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल कितने होते हैं 5 और टोटल कितने होते हैं 26, उसमें से वॉवेल 5 निकल गए, कंसोनेंट कितने बचे 21, तो कंसोनेंट कितने हो गए 21। तो वही तो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द वॉवेल टू द कंसोनेंट। 5 जो पहले लिखा है उसका पहले लिखेंगे, वॉवेल पहले लिखेंगे और फिर कंसोनेंट बाद में लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 5 रेशियो 21 ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 0.5 और 2 कितना होगा, 5 2 जा 10 और ये एक डेसिमल के बाद लगी है तो ये 1, यानी कि 1 होगा, ठीक है। एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा है तो वैसे ही हम एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे तो 1 हो गया। सम इन दोनों का सम कैसे करेंगे, 1.01 लिख लिया, फिर 10 पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, 10.001 ऐड कर लिया, लाइक टर्म बना लिया, ये है ना 1 2 लाइक टर्म बना लिया। ये देखिए 1 1 0 पॉइंट, ये 1 और 1 11.011, तो क्या भरेंगे 11.011, ठीक है। तो ये इसका सम आ गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा हमारे, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करे जाएंगे। बस ये है, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी आते रहते हैं, जरूर नहीं किसी एग्जाम में पर्टिकुलर एग्जाम में आ जाएं, आते ही रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमको इनकी प्रैक्टिस सही से करना चाहिए, इसे चेंज करके दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके।